ठीक है, तो हम लोग देह संस्कार की आराधना को आरंभ करेंगे और संस्कृवाणी से गीत गाएंगे। नंबर 195। यरूशलेम इष्ट मेरे घर मनोहर मिखे नाम, कब तुझ में आपके संकट से मैं करूंगा विश्राम। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। इस कारण कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छा लगा कि हमारे इस भाई का प्राण अपना पास उठा ले, तो हम उसकी देह को समाधि में सौंप देते हैं। मिट्टी मिट्टी में, राख राख में, धूल धूल में हम उसके नाशमान देह को समाधि में विश्राम के लिए आशीष देते हैं, इस निश्चित आशा से कि वह पिछले दिनों में जी उठेगा। आमीन। हम भजन संहिता 1 सुने। हे प्रभु, पीढ़ी से पीढ़ी लो हमारा शरण स्थान तू ही रहा है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और तूने पृथ्वी और जगत को सृजा, और सनातन से सनातन लो तू ही सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्यों को धूल लो फिर पहुंचाता है और कहता है कि हे मनुष्य के संतानों फिरो, क्योंकि तेरी दृष्टि में सहस्र वर्ष कल की नहीं है जो बीत गया, और रात का एक पहर तू उन्हें बहा ले जाता है। वे मानो नींद में है, बिहान को वे घास की नहीं जाते रहते हैं, बिहान को वह फूलता तब जाता रहता है, क्योंकि संध्या को वह काटा जाता और सूख जाता है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हो गए और तेरे कोप से व्याकुल हो गए। तूने हमारे अधर्मों को अपने आगे रखा है, हमारे गुप्त पाप को अपने रूप के प्रकाश में, क्योंकि हमारे सारे दिन तेरे क्रोध में बीत गए। हम अपने वर्षों को ध्यान की नहीं बिताते हैं, हमारे जीवन के दिन उनमें 70 वर्ष हैं, और यदि बल से 80 वर्ष हो तथापि उनका अहंकार क्लेश दुख है, क्योंकि हम शीघ्र हकाए जाते और उड़ जाते हैं। तेरे क्रोध के पराक्रम का और तेरे डर के समान तेरे कोप का कौन जानकार है। हमें ऐसा ज्ञान दे जिससे अपने दिनों को गिने और हम बुद्धिमान मन भेंट के लिए लाएंगे। हम अपने इस क्रिश्चियन आशा का स्मरण कर शांति लें। अर्थात प्रभु कहता है,
मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करे वह कभी नहीं मरेगा। और वह समय आता है जिसमें जो कब्रों में है वे सब परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनकर निकलेंगे, जिससे भलाई करने हारे जीवन के लिए जी उठेंगे और बुराई करने हारे दंड के लिए जी उठेंगे। क्योंकि वह नाशमान बोए जाता है, अविनाशी उठाया जाता है, वह नदर सहित बोए जाता है, सामत सहित उठाया जाता है। वह प्राणिक देह बोया जाता है, आत्मिक देह उठाया जाता है। ईश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसके अध्याय संख्या 15 और 51 से 57 पद। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर ही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुर ही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा जय जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और सब पाप बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। तो ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं और जवान युवतियों और प्यारे बच्चों, आज हम इस जगह पर इसलिए हैं कि हमारे इस भाई को, इस पिताजी को परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार इस जगत में भेजा था, परंतु आज समय के पूरा होने से वह सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया है। उसके लिए हम कई प्रकार के शोक और विलाप में हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यानी यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम जीवित रहेंगे सनातन सदा के लिए। उसके लिए हमें तैयारी होने की आवश्यकता है। और यह मृत्यु कब आएगी हमारे लिए कोई निश्चित नहीं है कि आज ही आएगा, कल ही आएगा, जवानी में आएगा, बचपन में आएगा या बुढ़ापे में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन को झकझोर देता है, और सबसे डर का शब्द जो है वह मृत्यु ही है, जिसको देखकर यदि हम सुन देते हैं कि किसी का मृत्यु हो गया है तो हम तितर बितर हो जाते हैं, हमारी आशा टूट जाती है। इसलिए हम अचंभा न करें, यह मृत्यु के लिए हम भी तैयार हों कि हम उस सुमृत्यु को प्राप्त करें। जिस प्रकार हम आराधना में सुन रहे थे कि यदि उस मृत्यु को हम पाते हैं तभी हम स्वर्गराज को पाएंगे, अन्यथा नहीं। और हम इस पिताजी से तो बहुत ही सीख ले सकते हैं कि इन्होंने हमारी इस धरती में रह करके बहुत ऐसे काम किए जो हमारे लिए एक छाप इन्होंने छोड़ रखा। हम इतना जानते हैं कि ये देश के सेवा में थे और लोगों को बचाने के लिए इन्होंने लगन से काम किया। और इतना तक पता है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की सहमति के लिए, चाहे तो सुविधा के लिए, इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि किया है। जो वहाँ पर आज हम खड़े हैं इनको भी इन्हीं ने उपलब्ध किया है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आज जो हमारे लिए ये पिताजी छाप छोड़ के रखे हैं उनको हमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए जो इन्होंने काम किया है, हो सकता है उनके बेटे बेटियों के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो आज दुनिया में लोग
उनका प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को तैयार किया और तब इस प्रकार से वो मरणहार हमको अपने वश में नहीं कर पाएगा और हम परमेश्वर के साथ हम मिल जाएंगे। तो निश्चय प्रभु आज के यह संदेश में बहुतायत का आशीष दे कि आज हमारे लिए इस पिताजी जो हमारे बीच में नहीं रहे, हमें शोक करने की, संताप करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें एक तैयारी करने की आवश्यकता है और हम उस समय तक तैयार रहें जहाँ तक हमें हमारा भी ऐसा समय आएगा। तो निश्चय आइए हम अपने मनों को तैयार करें। प्रभु इस वचन में बहुत का हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे करुणामय दयालु ईश्वर, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पिताजी को मृत्यु के द्वारा आनंद और परम सुख के लिए अपने पास बुलाया है। तूने हम लोगों के लिए भी जीवन के सिवाने ठहराए जिनसे हम पार नहीं हो सकेंगे। इसलिए हम लोगों को गंभीर चिंताओं से सोचने और विचारने के लिए अपनी आत्मा दे, जिससे हम अपने विदा होने के लिए प्रस्तुत रहें। हे प्रभु, अपनी सामर्थ्य से हम सबों को सिद्ध कर, जिससे हम सारे मन से विश्वास करें और अपने शरीर का आनंदमय पुनरुत्थान सब संतों के संग प्राप्त करें, तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोगों को तो ऐसी बड़ी शांति और आशा दी गई है, इसलिए हम इस देह को कुशल से समाधि में उतार देंगे। खबर को उठाएगा ना, हम उठा अरे उसको पकड़िए, इसको पकड़िए, निकलिए रस्सी को पकड़िए, उठेगा आप लोग, रस्सी को पकड़िए, कम से कम रस्सी को एक साइड ना हो गया। चलिए नीचे धीरे से आराम से बराबर कीजिए ना, बराबर ना, हम लोग पकड़े धीरे छोड़ते, उतर के वरना गिरेगा ना। हाँ धीरे से उधर आप लोग डाउन कीजिए, इधर मामा इधर चल देगा। हटाइए प्रदीप, हाँ ठीक है, आप लोग रखिए उधर, ठीक है, छोड़ दे इसको, नीचे में गिरा दीजिए। लकड़ी जैसा सरिया है वैसे, जैसा सरिया है वैसे नहीं, कपड़ा बाद में जब रुक मटर देंगे उसके बाद कपड़ा ऐसा रखा हुआ। हाँ लाइन से रखा था, सरिया है लगा दे। तू मिट्टी से लिया गया है, मिट्टी हो जाएगा, हमारा मुक्तिदाता अंतिम दिन जिला उठाएगा। तो मिट्टी से लिया गया जहाँ तुम लोग और फिर मिट्टी हो जा, हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त तुझे अंतिम दिन में जिला उठाएगा। आमीन। ख्रिस्त भागे तो मिट्टी से लिया गया था, बहुत लंबा है, फिर मिट्टी हो जाएगा। अरे बहुत लंबा है, मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त अंत के दिन में तुझे फिर जिला उठाएगा। तो मिट्टी से लिया गया है और फिर मिट्टी हो जाए, हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त तुझे जिला उठाएगा। आमीन।
पैंट सबको हाँ प्लास्टिक डाल दो बाहर जा रहे हैं आपका नीचे तेरे माथे तो मुझे मेरे सारे दे दे तेरे माथे तो मुझे मेरे सारे दे आज तक को युद्ध आज जो प्रभु में मरते हैं वे मृतक धन्य है। आत्मा कहता है कि हाँ वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे करुणामय दयालु ईश्वर, हम तेरे स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे ऐसे पिता को मृत्यु के द्वारा आनंद और परम सुख के लिए अपने पास बुलाया है। तूने हम लोगों के लिए भी जीवन के सिवाने ठहराए हैं जिनसे हम पार नहीं हो सकेंगे। इसलिए हम लोगों को गंभीर चिंताओं से सोचने और विचारने के लिए अपनी आत्मा दे, जिससे हम अपने विदा होने के लिए प्रस्तुत रहें। हे प्रभु, अपने सामर्थ्य से हम सबों को सिद्ध कर, जिससे हम सारे मन से विश्वास करें और अपने शरीर का आनंदमय पुनरुत्थान सब संतों के संग प्राप्त करें। तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरे जैसे स्वर्ग में वैसे पति हो। हमारे दिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद हम शोकित मन से पूरे ख्रिस्त विश्वास से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश ऊपर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश ऊपर चमकावे और तुझे कुश देवे। आमीन। आप लोग इधर में भी नहीं हुआ। Jojo, you don't go inside, beta. Let mama do.